राजस्थान का पहला ऐसा सरकारी विद्यालय जहां लॉटरी सिस्टम के माध्यम से हुए नवीन एडमिशन। एक समाज सेवी ने बदल दी पूरे विद्यालय की काया। आज पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है विद्यालय। प्रधानाचार्य बच्चू सिंह धाकड़ महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय विद्याधर नगर जयपुर ने जानकारी दी कि आज विभागीय निर्देशानुसार महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल नवीन विद्याधर नगर जयपुर में सत्र 2021-22 की कक्षा प्रथम की 60 सीटों के लिए उपस्थित अभिभावकों, विभागीय प्रतिनिधि, समस्त विद्यालय स्टाफ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के सामने ओपन लॉटरी का आयोजन किया गया। शेष आवेदन पत्रों की प्रतीक्षा सूची लॉटरी द्वारा जारी की गई और सूचना पट पर चिपका दी गई। संस्था प्रधान ने जानकारी दी कि सीताराम अग्रवाल समाज सेवक, डायरेक्टर रीको राजस्थान एवं मंगला सरिया के प्रयास से उच्च माध्यमिक एवं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कराया गया। सीताराम अग्रवाल एवं अन्य भामाशाह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिलने एवं राउंड टेबल ऑफ इंडिया जयपुर के अप्रत्याशित सहयोग द्वारा संपूर्ण विद्यालय भवन एवं प्रांगण में न सिर्फ 20 कमरों का निर्माण किया गया बल्कि मरम्मत का काम भी किया गया तथा सौंदर्यीकरण का काम भी किया, जिसके कारण आज महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय विद्याधर नगर न केवल जयपुर बल्कि राजस्थान स्तर पर राज्य के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ के प्रधानाचार्य और विद्यालय स्टाफ एक टीम भावना के साथ कार्य करते हैं, जिसके कारण विकास कार्यों के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा कार्य भी नियमित करवाया जाता है। वर्तमान राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त कर सके, इस दिशा में सरकार एवं शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। इसका बहुत बड़ा प्रमाण इस बात से मिलता है कि स्थानीय विद्यालय में नए प्रवेश हेतु लगभग 9000 आवेदन पत्रों का वितरण हुआ, जिनमें से कक्षा 1 सर्वाधिक आवेदन 5167 जमा हुए, जो वर्तमान समय में राज्य के विद्यालयों के प्रति अभिभावकों के आकर्षण को दर्शाता है। नवभारत समाचार जयपुर राजस्थान से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। 278 4 4 नंबर 04 आए सर, आप भी निकालना चाह रहे हो? 3 और मैडम आप 1029। मैम, जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही है, आप उसको कैसे किस प्रकार से आप कर पाएंगे जिससे कि स्टूडेंट को आसानी से उसका कोर्स भी मिल जाए, सिलेबस भी पहुंच जाए, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर, हमारा विद्यालय गत सत्र से प्रारंभ हो चुका था और जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो गत सत्र से हमने आरंभ कर दी थी। गूगल मीट के द्वारा जिन विद्यार्थियों के पास मोबाइल अच्छे से अवेलेबल हो जाता है, उन्हें हम गूगल मीट के द्वारा हमारा शिक्षण कार्य करवाते हैं। इसमें जो हमारा महत्वपूर्ण हमें सपोर्ट देने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए हमारी संस्था प्रधान जी का मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमें मोटिवेट किया और प्रेरित किया बार बार कि इस कोविड में विद्यार्थी शिक्षण से, अपने शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इसके लिए उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करनी है। तो हमारे स्टाफ के सभी साथियों ने गूगल मीट के द्वारा विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, अभिभावकों से बात करी। पीटीएम के द्वारा भी सर ने पहले पेरेंट्स को बताया कि ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी और जिसके पास मोबाइल उपलब्ध हो वो आसानी से अपनी क्लासेस को अटेंड करेगा, और जिनके पास सर मोबाइल नहीं है ना, उनको हमने कॉल करके और व्हाट्सएप के द्वारा या अन्य दूसरे माध्यम के द्वारा वो विद्यालय आए हैं। विद्यालय आकर के उन्होंने जो जो हमने मॉड्यूल तैयार किए थे, जो जो हमने शिक्षण सामग्री चैप्टर वाइज तैयार की थी, वो उन्हें हमने उपलब्ध कराई है। और हमारे पास जो हम बोलते हैं कि फिज़िकल मिला है, हमको हार्ड कॉपी हमें मिली और हमने सबके पोर्टफोलियो एज इट इज़, हिंदी मीडियम के स्कूल में पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं 1 से 8 के, किंतु हमने भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए उसके अलावा भी हमने पोर्टफोलियो को मेंटेन किया है, अपने कार्य को बहुत अच्छा किया है। मैम, आज जो एजुकेशन में जितना जो कंपटीशन चल रहा है, प्राइवेट स्कूल को देखते हुए, कमर्शियल स्कूल को देखते हुए, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में
ये अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल सर, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि बाहर विज्ञान मेले का आयोजन हुआ था विद्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। मैं इसकी प्रभारी हूँ विद्यालय की ओर से। हमारे 5 बच्चे चयनित हुए थे जिला स्तर पर, प्रथम 3 थे, और फिर उसके बाद राज्य स्तर पर एक विद्यार्थी हमारा कंप्यूटर में उसने सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें वो सेलेक्ट हुआ है। तो हमारे बच्चों में प्रतिस्पर्धा है, हमारे बच्चे जानते हैं अंग्रेजी माध्यम के द्वारा, क्योंकि सर आने वाला युग क्या होगा, अंग्रेजी कोई एक वो नहीं है, अंग्रेजी एक केवल अपने विचारों को प्रकट करने का है, क्योंकि आने वाला भविष्य क्या होगा, अंग्रेजी भाषा एक विकल्प होगा हमारे पास। यदि नहीं है, अंग्रेजी एक केवल अपने विचारों को प्रकट करने का है, क्योंकि आने वाला भविष्य क्या होगा, अंग्रेजी भाषा एक विकल्प होगा हमारे पास। यदि हमारे पास हमारी इंग्लिश अच्छी है तो हम विदेशों में जो भी गतिविधियां होती हैं उनसे रूबरू होंगे। तो हमारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म के लिए 101% तैयार है सर, और ऐसे विद्यार्थी हमारे पास आए हैं, केवल हमें उन्हें बूस्टअप करना है। तो ये सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है, इसके लिए मैं तो सर कहूँगी सबसे बेटर है, और इसके लिए अन्य राज्यों ने भी मैंने अन्य मीडिया के द्वारा या मान लीजिए अखबार के द्वारा ये मैंने पढ़ा है कि हमारे इस विद्यालय को, हमारे महात्मा गांधी जो प्रोग्राम है फ्लैगशिप को, अन्य विद्यालयों ने भी इससे बिल्कुल सराहना की है कि बहुत अच्छा है। और आप देखिए हमारे विद्यालय में कितने बढ़ चढ़ के फॉर्म आए सर एडमिशन के लिए। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास केवल हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं, नहीं सर, हमारे पास इंग्लिश मीडियम के प्रतिष्ठित विद्यालयों के बच्चे भी एडमिट हुए हैं। तो ये सर बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक सरकार के लिए। हाई प्रोफाइल सोसाइटी के जो हाँ। होते हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों बिल्कुल सर 101% आए हैं। RS हमारे पास आए हैं, व्याख्याता है हमारे पास, डॉक्टर के बच्चे हैं वो भी हमारे पास आए हैं, और वो तो खुद बोलते हैं कि आप जैसे कहेंगे हम आपको पूरा योगदान देंगे कि आप कैसे बच्चे को ले रहे हैं। क्योंकि ये 2 साल जो कोविड के आए थे सर, इनमें बच्चों की पढ़ाई इतनी बाधित हुई है, लेकिन अब मैंने पेरेंट्स से मिला है, गूगल मीट से हम बात करते हैं, तो वो हमें खुद धन्यवाद देते हैं कि मैडम आप आपका स्टाफ ने इतना सहयोग अच्छा दिया हमें। और इसके अलावा सर स्माइल 3 प्रोग्राम, गत बार स्माइल 2 प्रोग्राम दिया गया था, जिसमें सरकार ने जो यूट्यूब के माध्यम से या अन्य जो शिक्षण उनका था, हवा महल प्रोग्राम था, उनके क्विज़ प्रोग्राम आते हैं, वो हम बच्चों को भेजते हैं सर, वो बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो राजस्थान एक उभरता हुआ सितारा बोल सकते हैं एजुकेशन के मामले में। तो ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि भाई जयपुर जिले में सबसे बेस्ट स्कूल अपना, मैं तो हमारे विद्यालय को बोलूँगी कि हमारा जो महात्मा गांधी नवीन विद्याधर नगर है वो सबसे बेस्ट स्कूल है सर। यही आशा करते हैं। मुझे आपको अपना नाम बता दें। मेरा नाम सुनीता लांबा, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान। सही बात है। अब ऐसे तो आप लोगों को भी जानकारी होगी कि वर्तमान जो राज्य सरकार है उसका एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत आज़ादी के बाद अपने स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल के नाम से शुरू किए। उसके लिए वाकई में सरकार और हमारा विभाग बहुत धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि वो वर्ग जो इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर है और उनके बच्चे मजबूरी में, जो समाज की एक सोच होती है ना कि भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, प्राइवेट स्कूलों के चुंगल में फंसे पड़े थे, उनमें से काफ़ी हज़ारों को, और आगे जो स्कीम है गवर्नमेंट की, लाखों लोगों को या परिवारों को ये फ़ायदा मिलेगा, जिसके तहत में हमारी सरकार ने ये इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए। मैं सर हमारे इस विद्याधर नगर क्षेत्र के बारे में बता देता हूँ कि हमारे क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं एवं वर्तमान में जो रीको के डायरेक्टर हैं जिन सीताराम जी अग्रवाल साहब, उनका एक बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। इस क्षेत्र के लिए योगदान ये रहा कि उनके कारण ही आज विद्याधर नगर क्षेत्र में ये जो इस वर्तमान स्कूल है विद्याधर नगर नवीन के लिए, ये 10वीं से 12वीं कराया गया और उसके बाद इंग्लिश मीडियम करवाया गया। इस स्कूल का जो डेवलपमेंट है उसमें भी उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत बड़ा सहयोग है। साथ में मैं राउंड टेबल वालों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। एवं वो भामाशाह सर जिन्होंने मेरी मदद की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम 1 साल के अंदर इस स्थानीय विद्यालय को, जो इसकी स्थिति थी केवल 8 कमरे या अच्छी हालत के नहीं थे, उससे हम आज इस स्थिति पे हैं कि हमारा ये स्कूल न केवल ज़िले लेवल पर बल्कि राज्य लेवल पर आज पहचान बना चुका है। तो मैं इसके लिए उन सभी की जिन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेरे को या मेरे परिवार को मदद की और इस सारे क्षेत्रवासियों को ये धन्यवाद देता हूँ। सर आज कॉमर्शियल
जहाँ आज कॉमर्शियल है, तो वहाँ आप कॉमर्शियल सेक्टर में आप सरकारी स्कूल क्या फाइट कर पाएगा इस चीज़ को? अभी इस मामले में देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि वर्तमान में आपको मालूम है 2 साल से कोविड का काल चल रहा है, जिसके तहत में पेरेंट्स की या सभी लोगों की इनकम घटी है। उसकी वजह से भी सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान बढ़ा है। दूसरा क्या, इंग्लिश मीडियम का पहले विकल्प ही नहीं था सरकारी स्कूलों में, वो विकल्प खुला है। तो ये 2 मूल कारण हैं जिसकी वजह से लोगों का आकर्षण सरकारी स्कूलों में इतना रुझान हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये स्कूल राजस्थान का वो स्कूल है जिसमें आज की तारीख में पहली क्लास से लेकर के और 9वीं क्लास में जो भी रिक्त सीटें हैं उनके लिए 5166 फॉर्म, रिकॉर्ड फॉर्म जमा हुए हैं और लगभग 9000 फॉर्म या विभागीय जो निर्देश था उसके तहत में रिक्त सीटों पर जो एडमिशन का प्रक्रिया है वो लॉटरी सिस्टम है। उसके तहत में आज 20 जुलाई को पहली क्लास की लॉटरी निकाली गई, कितने बच्चों को जिसमें मैं बताऊं आपको, पहली क्लास के बच्चे दूसरी में चले गए, इसलिए पूरी सीटें खाली, यानी 60 सीट खाली थी। एक सेक्शन में 30 सीट तो 2 सेक्शन की 60 सीटें, तो 60 सीट के लिए लॉटरी निकाली गई। लॉटरी में फॉर्म नंबर से लॉटरी निकलती है, जिससे कि कोई बच्चे, अभिभावक की या किसी की पहचान ना हो, और वो पारदर्शिता से लॉटरी निकाल के जो भी प्रवेश समिति थी, पेरेंट्स थे, उनके सबके सम्मुख निकाल के, यहाँ तक है कि उस बॉक्स में से पेरेंट्स ने भी स्लिपें निकाली, और ऐसे करके हमने 60 तो वो और शेष फॉर्मों की जो प्रतीक्षा सूची है वो भी जारी की गई। क्योंकि बाई चांस कोई उन 60 में से एडमिशन नहीं लेता है किसी कारणवश, या और कहीं चला जाता है या किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है, तो कोई सीट अगर खाली होगी तो नेक्स्ट को मौका मिल सकेगा। सर ये जो राउंड टेबल है इसके बारे में बताइए, राउंड टेबल क्या है? राउंड टेबल सर एक NGO ही है जो CSR के तहत में काम करता है, और इसके ये इंडिया लेवल का एक ग्रुप है, राउंड टेबल ऑफ इंडिया। तो 215 नंबर नाम की टेबल जो इन्होंने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, तो वो काम करते हैं और ये सोशल वर्क करते हैं। तो एजुकेशन के जो स्कूलों में इनके द्वारा जगह जगह काफ़ी कमरे बनाए जाते हैं, तो उसी के तहत में इस स्कूल में भी काम हुआ, जिसके लिए मैं सीताराम जी सर को भी, जो अग्रवाल साहब भी रीको के डायरेक्टर हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये अप्रोच करके और उनको इस स्कूल से जोड़ा, और उसके बाद तो फिर वो राउंड टेबल वाले खुद भी इसको एक उच्च स्तर का स्कूल बनाने में लगे रहे और बना करके दे दिया। मेरा नाम बच्चू सिंह धाकड़, प्रिंसिपल, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल, नवीन विद्याधर नगर, जोंटवाड़ा सिटी ब्लॉक, जयपुर।